ये वीडियो द बीस्ट 670 के चैनल पर अपलोड हुई जब वो चेरनोबिल ट्रिप पर गए थे कुछ टाइम पहले। ये वीडियो 2 पैराट्रूपर्स ने रिकॉर्ड की जब वो इस एरिया को एक्सप्लोर करने गए थे। ये सारा एरिया अबैंडन्ड था एक न्यूक्लियर डिज़ास्टर के बाद से। यहाँ पर मौजूद घर और बिल्डिंग सब बदहाली का शिकार थे और उनका सामना यहाँ पर किसी भी ज़िंदा इंसान से नहीं हुआ था। लेकिन कुछ बहुत ही ऑड उनके कैमरा में ज़रूर कैप्चर हुआ। वॉच क्लोजली। Did you see it? कोई तेज़ी से राइट साइड पर मूव करता दिखाई देता है, बल्कि तकरीबन भागता दिखाई देता है, जैसे कोई वहाँ किसी इंसान की मौजूदगी से चौंक गया हो और अब वो ख़ुद को छुपाना चाहता हो। लोगों का कहना था कि ये कोई कोस्टली ऑपरेशन लग रही है जो वहाँ से भाग रही है, और कुछ की राय थी कि ये रूफ का कोई हिस्सा है जो टूटकर नीचे गिरता दिखाई दे रहा है। मगर गौर करें तो ऐसा ही लगता है जैसे कोई छुप कर भाग रहा हो। लेकिन क्या ये कोई इंसान हो सकता है, या फिर अब उस वीराने में कोई और आबाद हो गया है? एक जापानीज़ यूट्यूब चैनल पर एक स्ट्रेंज स्केरी वीडियो अपलोड हुई। अपलोडर ने बताया कि उसकी बहन अपने हस्बैंड के साथ कहीं घूमने गई थी। वहाँ वो एक छोटे से होटल में ठहरे थे। उसे उस होटल से काफ़ी क्रीपी वाइब्स मिल रही थी, लेकिन मजबूरन उन्हें वहीं रुकना पड़ता है। और रात में उसके साथ एक बहुत खौफनाक इंसिडेंट पेश आता है, कुछ ऐसा जिसे अगर वो रिकॉर्ड ना करती तो कोई उसका यकीन ना करता, यहाँ तक कि शायद वो खुद भी। रात को काफ़ी लेट उस लड़की की आंख खुल जाती है। उसे किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, और ये आवाज़ उसे एक कबर्ड से आ रही थी। वो अपने फ़ोन से ये सब इंसिडेंट रिकॉर्ड करने लगती है और साथ ही अपने हस्बैंड को जगाने की कोशिश करती है, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वो सो नहीं रहा बल्कि बेहोश है। उसकी लाख कोशिश के बावजूद वो नहीं जागता, और जब वो हिम्मत करके कबर्ड को खोलने लगती है तो उसी वक्त वो आवाज़ आना बंद हो जाती है और कबर्ड में कोई मौजूद नहीं था। बट दिस वॉज नॉट द एंड। नाइटमेयर तो अभी शुरू हुआ था। वो जब दोबारा अपने हस्बैंड को जगाने गई, एक कम्प्लीटली ब्लैक फीमेल फिगर लेटा हुआ नज़र आता है। वो औरत बिल्कुल काली थी और यकदम वो क्रॉल करती तेज़ी से उस पर अटैक कर देती है। वो लड़की यहाँ बेहोश हो गई थी और अगली सुबह उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो गई थी और इसे देखकर ही उसे सब याद आ गया और वो कपल फ़ौरन वहाँ से निकल गया। और बाद में उन्हें पता चला
कि ये होटल एक्सट्रीमली हॉन्टेड था और लोग तो वहाँ से गुजरने से भी कतराते थे। वो लड़की आज भी सोचती है कि वो ब्लैक एंटिटी आखिर क्या चीज़ थी और वो उससे क्या चाहती थी, और अगर वो उस वक्त बेहोश ना होती तो उसके साथ क्या हो सकता था। रात 12 बजे के बाद का वक्त था जब एक स्टूडेंट छुप कर स्कूल में दाखिल होता है, क्योंकि उसने सुना था कि उसका स्कूल हॉन्टेड है और स्पेशली वहाँ के रेस्ट रूम्स के बारे में खौफनाक कहानियाँ मशहूर हैं। और ये कहानियाँ उसे अपने फादर से मालूम हुई थी, जो कि उस स्कूल का केयर टेकर था। उसने अपने बेटे को बताया कि वहाँ के एक वॉशरूम में रात को विस्लिंग की आवाज़ आती है और स्ट्रेंज नॉइज़ेस सुनाई देती हैं, और चेक करने पर वहाँ कोई नज़र नहीं आता, और ऐसा तकरीबन हर रात होता था। और ये सुनकर उसका बेटा काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और उसने डिसाइड किया कि वो इसे रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि अगर वो कुछ कैप्चर करने में कामयाब हो गया तो इट विल गो वायरल। लेट्स सी कि वो कितना कामयाब हुआ। Nah, y'all ever been in a bathroom skipping alone, bro? This crazy. I'm in here, bro, just alone, and it's like mad weird, bro. 'Cause it's like, what if there was some monster or something pop up on me? That would be crazy, bro. So I don't know. It's like there's nobody in here. You can calm down and shit. I don't even know it, bro, but yeah, there's nobody right here, bro. But this shit's crazy, bro. I don't know, but that shit. What the fuck? वो दिखाता है कि रेस्ट रूम बिल्कुल खाली था, मगर उसी वक्त आखिरी स्टॉल का दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता है और वहाँ से कोई झांकता दिखाई देता है। एक पेल चेहरा जो पूरी तरह वाज़िया नहीं था, और लम्हे भर में ही वो पीछे हटकर गायब हो जाता है। ये देखकर लड़का फ़ौरन वहाँ से निकल जाता है, और जब उसने इस वीडियो को अपलोड किया तो बहुत से रिएक्शन सामने आए, और लोगों का यही मानना था कि ये वही एंटिटी हो सकती है जो उसके फादर को रोज़ तंग करती थी। एंड फाइनली ही वॉज एबल टू कैप्चर इट। आर्या डार्क गेट के नाम से एक टर्किश गोस्ट हंटिंग चैनल है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक हॉन्टेड फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करेंगे, जिसके बारे में लोकल्स ने बताया कि वहाँ कोई ऐसी डार्क एंटिटी थी जो बच्चों को अंधेरे में खींच कर ले जाती थी और गायब कर देती थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत से काले जादू के अमलियात किए गए थे, और तब से ये डार्क एंटिटी इस फॉरेस्ट को हॉन्ट करने लगी थी। सो आर्या डार्क गेट की टीम इस जगह को इन्वेस्टिगेट करने आते हैं, और उनका इरादा यहाँ नाइट स्टे करने का था, और जल्द ही उनके साथ खौफनाक वाक़यात का सिलसिला शुरू हो जाता है। اینجا مفقود شده و هنوزم که هنوزی پیدا نشده. تقریبا الان داد زدن یا بهتر بگم شکنجه کردن یه پسر بچه، یه صدای بچه میشنه اینجا و دلیل چی بود اون؟ خدا کیه؟ بابا مواظب باش. چی شد؟ چی شد؟ چی شد؟ کجا؟ ساکوینا. जब वो इस जगह की हिस्ट्री बताने लगते हैं तो उन्हें कैंप के बाहर किसी की आहटें महसूस होती हैं,
और फिर कोई टेंट को छेड़ता है। और ऐसा कई बार होता है, मगर कैमरा में हर एंगल से कोई भी नहीं दिख रहा था। बट कोई अनसीन फोर्स उनके इर्द गिर्द ज़रूर मौजूद थी। और जब वो बाहर निकलकर एक दरख्त से आते नॉकिंग साउंड को इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं तो कोई उस गोस्ट हंटर को पकड़कर पीछे खींचता है। ये सब विटनेस करने के बाद उनको आइडिया हो जाता है कि ये एंटिटी काफ़ी वायलेंट भी हो सकती है। مواظب باش. چی شد؟ तो वो यहाँ से फ़ौरन निकलने का फ़ैसला करते हैं, मगर लेटर ऑन फुटेज को रिव्यू करते हुए उन्हें अंदाज़ा होता है कि कोई शुरू से मुस्तकिल उनके साथ था। वॉच क्लोजली। سبزی‌های بچه اینجا ببینید ما اینجا فکر کردیم گفتیم خب شاید چوب آتیش گرفته و بالاخره یه تکونی خورده و افتاده، ولی بچه ما اینجا تازه آتیش رو روشن کرده بودیم. خیلی خیلی عجیب. یکی از سبزی‌های عجیبمون بود توی جستجوی این جنگل. पहले उनको लगा कि आग की वजह से लकड़ियाँ मूव हुई हैं, मगर वहाँ तक तो अभी आग पहुँची ही नहीं थी। कोई उन लकड़ियों को किक या मूव कर रहा था, कोई ऐसा जो दिख नहीं रहा था, मगर वो इन लकड़ियों के साथ छेड़छाड़ ज़रूर कर रहा था। بچه توی این صفحه دقت کنید یه چیزی از پشت درخت این سرعته طبیعی خودشه چه سرعتی تو سماسه قشنگ میاد نمیدونم توی به سرعتی کاملا میشه صفحه بعدی. और फिर सबसे बड़ा रिवील जब दरख्तों के पास डार्क फिगर सा मूव होता दिखता है और ऐसा ही लगता है जैसे उसका बाकायदा एक चेहरा भी था और वही उस टेंट को भी शायद मूव कर रहा था। तो क्या ये वही डार्क फोर्स हो सकती है जो इन बच्चों को भी गायब करती है, या फिर वहाँ एक से ज़्यादा सुपरनैचुरल एंटिटीज़ मौजूद हैं? व्हाट डू यू थिंक? अगर आप इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो गिव इट अ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अदनान के नाम से लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे ये वीडियो सेंड की। वो एक फ़र्नीचर शॉप में काम करते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी इस जगह पर कभी भी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट नहीं हुआ, मगर रिसेंटली उनकी शॉप में कुछ अजीब एक्टिविटीज़ हो रही हैं। एक सुबह जब वो काम पर आए तो उन्होंने कुछ बहुत ही स्ट्रेंज और चौंका देने वाली चीज़ देखी और उसकी पिक्चर्स लेकर मुझे सेंड की। टेक अ लुक एट व्हाट ही कैप्चर्ड। टेबल पर डस्ट जम गई थी और उसमें ये फुटप्रिंट्स नज़र आ रहे थे, स्मॉल फुटप्रिंट्स, जस्ट लाइक इन द वीडियो जो मैंने अभी रिसेंटली ही शेयर की थी और वो बाहर से ताल्लुक़ रखती है। लेकिन ये पिक्चर्स मुझे बहुत पहले सेंड की थी अदनान ने। उनका कहना है कि उनकी शॉप में कोई बच्चा नहीं है और वहाँ काम करने वालों में हर कोई इस बात से लाइल्म है कि ये फुटप्रिंट्स किसके हो सकते हैं। ये पाँव बहुत ही छोटे हैं साइज़ में। इसका अंदाज़ा आपको आगे वीडियो में देखकर होगा, जो कि एक रात अदनान ने हिम्मत करके बनाई और शॉप का माहौल काफ़ी पुरसरार था। वॉच व्हाट ही कैप्चर्ड। जैसा कि वीडियो में नज़र आ रहा है कि फुटप्रिंट्स का साइज़ काफ़ी छोटा लग रहा है और उस पाँव में 3 उंगलियां हैं और फुटप्रिंट्स का बाकायदा कोई पैटर्न नहीं है, जैसे किसी के 2 नहीं बल्कि एक पाँव हो, और है भी ऐसी जगह जहां पर खड़ा होना काफ़ी मुश्किल है। अदनान ने बताया कि ऐसा अभी रिसेंटली ही होना शुरू हुआ है और इस बात से परेशान है
कि इसकी क्या वजह हो सकती है। क्या कोई जन्नात का मामला हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ जो उनकी शॉप में दाखिल हो गई है और अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी मौजूदगी ज़ाहिर कर रही है, या फिर कोई किसी किस्म का मजाक कर रहा है उनके साथ। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दस जुलाई 2025 को एक घर में लगा सिक्योरिटी कैमरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता है रूम में मोशन डिटेक्ट होने पर, और ये तभी रिकॉर्डिंग करता है जब मूवमेंट डिटेक्ट होती है। लेकिन इस वक्त इस घर पर कोई मौजूद नहीं था। इस घर के ओनर का पेट डॉग ही इस वक्त घर पर मौजूद था, मगर वो भी उस वक्त उस कमरे में नज़र नहीं आ रहा था। और जब बाद में ओनर ने इस वीडियो को देखा तो ही वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड। टेक अ लुक at what was caught. कुत्ता एक डायरेक्शन में गौर से देख रहा था और उसी वक्त हल्की हल्की नॉइज़ेस की आवाज़ भी आ रही थी। शायद वो विंडो थी जिसकी जानिब वो आगे बढ़कर देख रहा था। और फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, जैसे कोई उसका कॉलर पकड़ने की कोशिश करता है और इतनी सख्ती से पकड़ता है कि कॉलर उसकी गर्दन से निकल जाता है। शायद वहाँ कोई ऐसी चीज़ मौजूद थी जो उसके कुत्ते को तंग कर रही थी, इरिटेट कर रही थी। लकीली कुत्ते को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन वो डर ज़रूर गया था। और ये मंजर देखकर वो आदमी काफ़ी घबरा गया और उस दिन के बाद से वो अपने कुत्ते को कभी अकेला नहीं छोड़ता और उसे लगता है कि ये वाक़या एक पैरानॉर्मल इंसिडेंट था। एक घर के बाहर लगे सिक्योरिटी कैमरा में एक बहुत ही अनयूजुअल और स्केरी इवेंट कैप्चर होता है। ये रात का वक्त था जब एक स्ट्रीट पर एक खातून सामने से आती नज़र आ रही है और ऐसा लगता है कि अचानक उसको कुछ ऐसा दिखाई देता है कि वो डर कर घर के अंदर की तरफ भागती है। टेक अ लुक एट व्हाट शी सॉ। औरत के वहाँ से भाग जाने के बाद एक फिगर रोड से गुजरता नज़र आता है, जो पहली नज़र में तो नॉर्मल लगता है, मगर गौर से देखें तो वो कुछ अजीब सा था। ऐसा लग रहा था कि वो आधा इंसान और आधा जानवर है। उसके पाँव की जगह हूव्स थे, जैसे घोड़ों के पाँव थे, और वो अजीब से अंदाज में चल रहा था। उसका आधा जिस्म कमर की तरफ से बेंडेड था। वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि लोगों को लगता है कि वो कोई स्किन वॉकर था, और इसीलिए शायद उसको देखते ही वो औरत वहाँ से फ़ौरन भाग गई थी। ये स्केरी वीडियो मेरे एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट की। इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन वीडियो काफ़ी क्रीपी है। ये वीडियो एक घर की है जहाँ पर शायद एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किया जा रहा था, यानी जिन उतारने का अमल। सामने बेड पर मौजूद औरत जिसने काला लिबास पहना था वो पोजेस थी किसी सुपर नेचुरल एंटिटी से, और उस रूम में मौजूद सभी लोग शायद उसका जिन उतारने के लिए ही बैठे थे। मगर फिर कुछ ऐसा होता है जो इन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था, और ये सब लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाते हैं।
Watch what happens next. कोई उस औरत की गर्दन पकड़कर उसे हवा में लटका देता है और यकदम नीचे पटक देता है, एक अनसीन फोर्स। लेकिन शुरुआत में जब वो औरत शोर करती है तो सब अपनी जगह पर आराम से बैठे थे, लेकिन जब इर्द गिर्द की चीज़ें मूव होने लगी तो सारी बुड्ढा पार्टी में यकदम जान पड़ गई और सारे गिरते पड़ते वहाँ से भागने लगे, और वो भी बड़ी तेज़ी से। अच्छा, एक बात और नोटिस करें कि टोटल 6 लोग रूम में मौजूद थे, इंक्लूडिंग द पोजेस्ड गर्ल। मगर जब पैनिक क्रिएट होता है, एक बीच वाली चेयर जिस पे बैठा तो एक ही आदमी था, लेकिन जब वो उठता है तो ऐसा लगता है जैसे 2 लोग उठते हैं भागने के लिए, विच इज़ स्ट्रेंज। लेकिन इसके साथ ही एक और मज़े का सीन भी था, जब एक आदमी मिस्टेकनली राइट वाले रूम की तरफ जाने लगता है और फिर वापस लेफ़्ट वाले रूम की तरफ भागता है, एंड इट सीम्स लाइक कोई उसको वापस इसी रूम में पुश कर देता है, जैसे कह रहा हो जाओ उसकी मदद करो, जो कि वो बिल्कुल नहीं करना चाहता था। ओवरऑल वीडियो काफ़ी क्रीपी है, एंड स्पेशली जब वो बेचारी नीचे गिरती है, वो सीन काफ़ी वायलेंट था। मे बी शी इज़ पोजेस्ड बाय सम डेमोनिक एंटिटी। अभी ये रियल है या फेक, लेकिन है काफ़ी इंटरेस्टिंग।